हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर देखेंगे और ये है फटाफट100.com। तो इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसे देखते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। पहला है, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करने वाली योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सी बैंड डॉपलर मौसम रडार कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दरभंगा में। तीसरा है, बिहार का पहला मेगा लेदर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? मेगा लेदर पार्क बनाया जाएगा मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। चौथा है, झरना का गणना कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो झरना का गणना कराने वाला देश का पहला राज्य है बिहार। अगला है, IPE ग्लोबल द्वारा UNDP इंडिया के सहयोग से भारत का पहला मॉडल हॉट एक्शन प्लान कहाँ बनाया जाएगा? उत्तर हो जाएगा पटना। छठा है, AI आधारित देश का पहला साइबर कॉल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? साइबर कॉल सेंटर पटना में बनाया जाएगा। सातवां है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण बसावटों को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ने में पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये पहला स्थान है। आठवां है, ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के मामले में शीर्ष पर कौन है? तो मधुबनी जिला। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अपने जल निकायों को व्यापक मानचित्रण सह एटलस के माध्यम से दस्तावेजीकरण कर जल निकाय एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। 10वां है, बिहार का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम यानी ऊर्जा संग्रहालय कहाँ विकसित किया जाएगा? तो ऊर्जा संग्रहालय बनाया जाएगा पटना के करबिगिया में। अगला है, 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला परीक्षा बोर्ड कौन सा है? तो 3 अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है। ये देश का पहला बोर्ड बन चुका है। अगला है, देश में मशरूम उत्पादन में बिहार की भागीदारी 11% है। वर्तमान रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये पहला स्थान है। अगला है, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के इंस्पायर्ड अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत देश भर से छात्रों द्वारा भेजे गए आइडिया की नवीनतम राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो मुजफ्फरपुर को मिला है। नेक्स्ट है, देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित किया जाएगा मीठापुर पटना में। अगला है, रजिस्ट्री के साथ दाखिल खारिज करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। 16वां प्रश्न है, पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय खेल विद्यालय की स्थापना करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। 17वां है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? बिहार को हुआ है। 18वां है, ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ई ग्राम कचहरी अपनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना बिहार के पूर्वी चंपारण में किया जाएगा, विराट रामायण मंदिर में। 20वां है, बिहार के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? उर्वा गांव, चकाई प्रखंड, जमुई में। अगला है, इन्फोग्राफिक्स प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सेल्स द्वारा जारी डेटा के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा जेन-जेड आबादी वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा जेन-जेड आबादी वाला राज्य बिहार है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो PMCH पटना में किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो पूर्णिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया है। नेक्स्ट है 25वां, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड ने। 26वां है, भारत में पहली बार अपने निकाय चुनावों में मोबाइल ऐप आधारित ई-वोटिंग प्रक्रिया को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। 27वां है, बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी है? ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता बनी है विभा कुमारी पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण से।
28वां है बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण सिलौंजा बोधगया बिहार में किया जाएगा। 29वां है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तब भेलूपुर गांव बक्सर से है। 30वां है बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा? तो गिनी देश में किया जाएगा। 31वां है मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना का शिलान्यास कब किया गया? 8 अगस्त 2025 को। आइए देखते हैं बदलता बिहार। उलान बटोर में ऐतिहासिक गदनत चिनलेन मठ और किसके बीच पहला समझौता हुआ है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ पहला समझौता हुआ है। अगला, बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की 2 इकाई कहाँ स्थापित किया जाएगा? बांका के शंभूगंज और भितिया में। 34वां, बिहार का पहला राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का कैंपस कहाँ बनेगा? पटना के पुनपुन डुमरी में। 35वां है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार किस श्रेणी में शामिल है? परफॉर्मर श्रेणी में शामिल है। 36वां, बिहार का पहला जीविका दीदी हॉट कहाँ खोला गया? तिलहड़ा नालंदा में। 37वां, मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड में राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सकरा प्रखंड में। बिहार का पहला पेपरलेस जिला कौन बना है? मधुबनी बन गया है। बिहार की पहली पिंक बस चालक कौन बनी है? तो पिंक बस चालक बन गई है रागिनी कुमारी। जून 2026 तक बिहार में कुल कितने विभागों की संख्या कितनी हो गई है? 48। IIT पटना में बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया, जिसका नाम क्या है? तो परम रुद्र है। 42वां है जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक आनंद को। 43वां है बिहार का पहला गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो गिद्ध संरक्षण सह प्रजनन केंद्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। बिहार के फूलों की पहचान हेतु कितने अंकों की यूनिक आईडी होगी? तो 11 अंकों की। 45वां है बिहार झारखंड की पहली आयकर फॉरेंसिक लैब कहाँ शुरू किया गया है? पटना में किया गया है। 46वां, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो बैरिया पटना में बनेगा। 47वां है बिहार राज्य का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये गया जी में किया जाएगा। 49वां प्रश्न है मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर राज्य के पहले 3D सौर मंडल लैब का उद्घाटन किया है? तो बेलाढ़ी सासाराम में। बिहार के गंडक नदी में कहां पर पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो ये बिहार के पहले घड़ियाल अभयारण्य का निर्माण गोपालगंज में किया जाएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो गंडक नदी पर। 52वां प्रश्न, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितने राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? उत्तर हो जाएगा 10 लाख। 53वां है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय लखीसराय में बनाया जाएगा। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा रानी शाह को। 55वां, बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? बिहार का पहला डायनासोर पार्क राजगीर में बनाया जाएगा। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ड्राई पोर्ट का उद्घाटन बिहटा पटना में किया जाएगा। भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार। 58वां प्रश्न है बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? तो पहला सौर ऊर्जा गांव कौन बनेगा? धनरई, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। 59वां है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? 45 वर्ष। 60वां प्रश्न है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 8% पे लगभग 7,532 वर्ग किलोमीटर में। 61वां है भागलपुर जिला में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो ये 2400 मेगावाट क्षमता का है, जो कि देखा जाए तो 800
मेगावाट का 3 इकाई को स्थापित किया जाएगा। 62वां है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2024। 63वां है पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है। उत्तर है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। 64वां है बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य में तकनीकी विकास बैंक के लिए किस नीति को मंजूरी दी है। तो तकनीकी विकास बैंक के लिए बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 की मंजूरी दी गई है। 65वां है पटना के जेपी गंगा पथ की तर्ज पर सोनपुर में कौन सा पथ बनेगा। तो ये गंगा अंबिका पथ बनेगा। 66वां बिहार सरकार के किस विभाग को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो सामान्य प्रशासन विभाग को। 67वां है बिहार राज्य बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो बॉक्सिंग एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है भारतेंदु सांडिल्य जो कि मुजफ्फरपुर के हैं। 68वां है अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी बिहार में ग्रामीण नेत्र स्वास्थ्य के लिए सेवा अभियान की शुरुआत की है। कहाँ से। तो सारण जिले के मस्तिष्क से। 69वां बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने आम लोगों की शिकायतों के तुरंत निष्पादन से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो सहयोग पोर्टल। 70 है बिहार के वर्तमान राज्यपाल ने बिहार के शासन एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान। अगला है बिहार सरकार ने किन स्थल के पास खुले में मांस एवं मछली की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। स्कूल, धार्मिक स्थलों एवं सार्वजनिक स्थान पर। 72वां प्रश्न है वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार का वाणिज्य कर विभाग कितना रहा है। तो बिहार में वाणिज्य कर विभाग कितना रहा है। 43,324 करोड़। 73वां है बिहार के 114वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम क्या है। तो उन्नत बिहार उज्ज्वल बिहार। नेक्स्ट है बिहार के पूर्व मंत्री पूर्णमासी राम का निधन हो गया जो बगहा से 5 बार लगातार विधायक थे। वे सांसद थे। तो कहाँ से सांसद थे। गोपालगंज लोकसभा सीट से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से बिहार से किसे सम्मानित किया है। तो दो बच्चों को सम्मानित किया गया है। पहला कमलेश कुमार और वैभव सूर्यवंशी को। सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर प्रेम कुमार को। 17वां प्रश्न है बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो गंगा नदी पर। 78वां 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। तो बिहार को। 79 नवंबर 2025 में घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई है। तो 29 महिलाएं, लगभग 12% महिलाएं। 80वां प्रश्न है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम में सबसे कम उम्र की विजेता कौन रही है। मैथिली ठाकुर जो कि 25 वर्ष की हैं। 81 विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है। तो ऑपरेशन नया सवेरा। 82 है बिहार के किस शहर में गिग वर्कर्स के सुरक्षा, सम्मान और सुविधा के लिए AC लॉन्च का निर्माण किया है। तो पटना। 83वां है माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिला के टेटिया ग्राम पंचायत में पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जो प्रत्येक माह के किस दिन को मनाया जाएगा। अंतिम रविवार को। बिहार के किन 2 शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज इकाइयाँ स्थापित की गई है। तो बक्सर एवं पश्चिम चंपारण में। 85वां बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ज्ञान भवन पटना में। 86वां राज्य में एक मजबूत AI इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किस परियोजना को स्वीकृति दी है। तो द आर्यभट्ट दृष्टि। अगला है 87वां प्रश्न पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर किया जाएगा। उत्तर हो जाएगा बाबा हरिहरनाथ मंदिर। नेक्स्ट है बिहार में एयर कनेक्टिविटी अगले 5 वर्षों में कितना गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 10 गुना। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के कितने वस्तुओं को GI टैग प्रदान किया गया है। तो 3 वस्तुओं को। पिढ़िया पेंटिंग जो कि भोजपुर का है, 52 बूटी साड़ी नालंदा और पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट जो कि गयाची का है। मिस यूनिवर्स बिहार 2026 का खिताब किसने जीती है। तो रूपाली भूषण जो कि खगड़िया के हैं।
91वां प्रश्न है, बिहार में अत्याधुनिक MSc प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सिकंदरपुर बिहटा पटना में। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? हॉकी स्टेडियम राजगीर में। किस जिले को सुकन्या जिला के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की गई? समस्तीपुर। ऑपरेशन भूमि दखल देहानी किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? बिहार सरकार के द्वारा। 95वां प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो लोक सेवक आवास। 96वां है, बिहार पुलिस को हाल ही में किस पोर्टल से जोड़ा गया है? क्राई मैक पोर्टल से। 97वां, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 संबंधी जागरूकता के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? तो चिड़ैया को चुना गया। नेक्स्ट है, बिहार का पहला काला हिरण अभयारण्य किस जिला में बनाया जाएगा? तो बक्सर में। 99वां प्रश्न है, बिहार में पर्यटन को नई दिशा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय फूड विलेज परियोजना किस शहर में विकसित की जा रही है? तो बोधगया में। 100वां और अंतिम प्रश्न है, बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SD संजय को, जो कि बिहार का 23वां महाधिवक्ता हैं। अनुच्छेद 165।